हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल। आज की इस क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट एवं इकोलॉजी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है भारत में बायोस्फीयर रिजर्व। तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं और इनकी संख्या कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ठीक है। स्थल और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के विशेष संरक्षित क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और यूनेस्को के तहत संचालित होते हैं। इनका मुख्य ध्येय स्थानीय समुदायों के सहयोग से प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना है, ठीक है। अर्थात वे क्षेत्र जहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है उनको संरक्षित रखना, या जो ऐसे क्षेत्र जो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी प्रजातियाँ, बहुत सारे पेड़ पौधे निवास करते हैं, उनको सुरक्षित रखना, ठीक है। तो भारत में जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो कुल 18 हैं। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है, ठीक है, जिसमें से 13 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मैप प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है। ये मैप क्या होता है? मैप एक प्रोग्राम है जो यूनेस्को के थ्रू चलाया जाता है, जिसमें मनुष्य और जैव आरक्षित क्षेत्र के बीच संतुलन को लेकर विशेष और गहन रणनीतियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो जैव आरक्षित क्षेत्र है हमारा, इसको लेकर 3 जोन बनाए गए हैं, ठीक है। 3 जोन में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जोन होता है हमारा कोर जोन, ठीक है। कोर जोन क्या होता है? ये किसी भी जैव आवर्धित क्षेत्र का केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। सबसे संतुलित एरिया जिसको कहते हैं, जहाँ पे मानवीय गतिविधियाँ एकदम शून्य होती हैं, ठीक है। तो कोर जोन क्या है कि जहाँ पे मानवीय गतिविधियाँ शून्य होती हैं, यह क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित होता है, ठीक है। ये वन्य जीव और प्रकृति का पूर्ण संरक्षण एरिया होता है। यहाँ पे कोई भी प्रकृति और जीव जंतुओं से छेड़छाड़ नहीं करता है। अगला है बफर जोन। बफर जोन किसे कहते हैं? जहाँ पे थोड़ी बहुत मानवीय गतिविधियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। या कहें कि कुछ ऐसे जीव जंतु जो ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? बफर जोन कहते हैं, जहाँ पे एक सीमित मात्रा में मानवीय गतिविधियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। बफर जोन में क्या होता है कि इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च और शिक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए या इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत मानवीय गतिविधियाँ होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा कोर जोन, उसके बाद है बफर जोन। नेक्स्ट वन है हमारा ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन को क्या कहते हैं? एक ऐसा क्षेत्र होता है, ये रिजर्व क्षेत्र होता है, जहाँ पे मानवीय गतिविधियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इसमें मानव और पशु पक्षियों के सहयोग से एक संतुलन स्थापित किया जाता है, ठीक है। स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर सह-अस्तित्व और आर्थिक विकास का ढांचा तैयार किया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के कितने जोन हैं? 3 जोन हैं। कोर जोन, जहाँ मानवीय गतिविधियाँ नहीं हैं, मतलब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दूसरा है बफर जोन, जहाँ पे सीमित मात्रा में मानव गतिविधियाँ हैं। तीसरा है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में मानवीय गतिविधियाँ सर्वाधिक होती हैं, ठीक है। यहाँ पे लोगों के साथ साथ पशु पक्षियों, पेड़ पौधों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट वन, अब हम ध्यान से देखेंगे कि भारत में जो भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं कौन कौन से हैं और उनके बारे में एक एक करके हम पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है। तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत इन बायोस्फीयर रिजर्व के मध्य और मानवीय गतिविधियों के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है। तो मैप प्रोग्राम यूनेस्को के द्वारा चलाया जाता है और ये किसके लिए होता है? तो ये बायोस्फीयर रिजर्व के लिए होता है। अवधारणा कब ली गई? तो मैप की अवधारणा ली गई थी 1971 में यूनेस्को द्वारा प्रस्तुत की गई और 1973-74 में भारत में लागू की गई।
वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। वर्तमान में जैव आवर्ती क्षेत्र की संख्या भारत में कितनी है? 18 है, ठीक है, जिसमें से 13 क्या है? यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त है, ठीक है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है भारत का? भारत का सबसे बड़ा जैव बायोस्फीयर रिजर्व है ग्रेट रण ऑफ कच्छ, गुजरात का। गुजरात का जो ग्रेट रण ऑफ कच्छ है, जहाँ पे नमक का उत्पादन होता है, वो एरिया क्या है? सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे छोटा रिजर्व कौन सा है? सबसे छोटा है डिब्रू सैखोवा बायो रिजर्व, जो असम में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम एक एक करके 18 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी, ठीक है। सबसे हमारा इम्पोर्टेंट कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पे? तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में फैला हुआ है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। इसको मान्यता कब मिली? तो इसको 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, ठीक है, घोषित किया गया। नीलगिरी फेमस क्यों है? यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि यह क्षेत्र अपने अद्भुत 16 वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो नीलगिरी जो है वो 16 वनों के लिए प्रसिद्ध है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, यह राजसी हाथियों, बाघों और विशेष रूप से लुप्त प्राय शेर पूंछ वाले मकाक और नीलगिरी तहर एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है। पश्चिमी घाट की यह पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे बड़े और सबसे समृद्ध जैव विविधता क्षेत्र का केंद्र है, ठीक है। तो ये फेमस है। ये जो शेर जैसी पूंछ वाले जो बंदर होता है उसको कहते हैं मकाक बंदर। तो मकाक बंदर कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। नेक्स्ट वन, अगला है हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसको कब मान्यता मिली? इसको 1988 में मिली। नीलगिरी को 1986 में मिली थी। नंदा देवी कहाँ पे सिचुएटेड है? ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो नंदा देवी जो है ये उच्च ऊंचाई वाला हिमालयी स्वर्ग अद्वितीय और लुप्त प्राय जीवों का संरक्षण करता है। यहाँ मुख्य रूप से रहस्यमयी हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड के लिए ये फेमस है। हिमालयन काला भालू भी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। यह क्षेत्र अपने लुभावने ग्लेशियरों और फूलों की घाटी के लिए विश्वविख्यात है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्नो लेपर्ड जिसको हिम तेंदुआ बोल देंगे। दूसरा हो जाएगा काला भालू के लिए फेमस है। और तीसरा क्या हो जाएगा? कस्तूरी मृग, ठीक है। तो ये 3 याद रखना आप लोग, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। नोकरेक हमारा कहाँ पे है? ये मेघालय राज्य में है। और इसको मान्यता कब मिली? तो इसको 1988 में मान्यता मिली थी। नंदा देवी के साथ में ही इसको मान्यता प्राप्त हुई थी, ठीक है। फेमस क्यों है? तो ये गारो हिल्स के पहाड़ियों पर स्थित है। ये जैव विविधता हॉटस्पॉट अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह मनमोहक लाल पांडा, हुलाक गिब्बन और एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए प्रमुख केंद्र है। यहाँ जंगली खट्टे फलों की दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि लाल मुंह वाला पांडा कहाँ पाया जाता है? किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है? तो हमारा हो जाएगा नोकरेक मेघालय। दूसरा क्या हो जाएगा? जंगली खट्टे फलों साइट्रस इंडिका जिनको कहते हैं, वो भी कहाँ पाए जाते हैं? नोकरेक मेघालय में पाए जाते हैं। अगला है हमारा मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी पड़ती है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। ये बायोस्फीयर रिजर्व कब बना? तो 1989 में बना। फेमस क्यों है? यह भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर पूछ दे भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, ठीक है।
यह अपने अत्यंत समृद्ध मूंगा चट्टानों और समुद्री घास के मैदानों के लिए जाना जाता है, जो विश्व स्तर पर लुप्तप्राय ड्यूगोंग, जिसे समुद्री गाय कहते हैं, विभिन्न प्रकार की समुद्री मछलियों को जीवन प्रदान करता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है, तो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। एक और बात, ये जो समुद्री गाय है इसको अंडमान और निकोबार में ड्यूगोंग के नाम से जानते हैं। अंडमान और निकोबार का ये राजकीय जलीय जीव है, ठीक है, राजकीय जलीय जीव है। अगला देखते हैं हम। अगला है 5 नंबर सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। इसको मान्यता कब मिली? तो 1989 में मान्यता मिली। फेमस क्यों है सुंदरवन में? सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बड़ी बड़ी जड़ों वाले जो पेड़ होते हैं इनको मैंग्रोव वन कहते हैं, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन में पाया जाता है। यह विश्व स्तर पर रॉयल बंगाल टाइगर के सबसे बड़े एकमात्र मैंग्रोव आवास के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ और विभिन्न प्रकार के हिरण भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, रॉयल बंगाल टाइगर किस बायोस्फीयर रिजर्व में निवास करते हैं? तो हो जाएगा सुंदरवन। या पूछ दे खारे पानी के घड़ियाल मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। अगला है हमारा मानस बायोस्फीयर रिजर्व। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा असम में, ठीक है। इसको भी मान्यता कब मिली थी? तो 1989 में इसको मान्यता मिली थी। फेमस क्यों है? भूटान सीमा से सटा यह अद्वितीय और विस्तृत जंगल है। यह विशेष रूप से सुनहरे लंगूर, पिग्मी हॉग और जंगली जल भैंस और बाघों के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सुनहरे लंगूर किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं? सुनहरे लंगूर किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाएंगे? तो मानस वन्यजीव मानस बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाएंगे। मानस है कहाँ? तो ये असम में पाया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा 7 नंबर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये अंडमान और निकोबार में है। इसको भी मान्यता कब मिली? तो 1989 में मान्यता मिली थी। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व फेमस किस लिए है? तो मुख्य रूप से कटा हुआ या अलग थलग प्राचीन द्वीप पारिस्थितिकी तंत्र है, या विशाल खारे पानी के मगरमच्छों, निकोबार मेगापोड और पेड़ों पर चढ़ने वाले रहस्यमयी विशालकाय डाकू केकड़ों के लिए घर है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पेड़ों पर चढ़ने वाले केकड़े, जिनको डाकू केकड़े कहा जाता है, वो किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं? तो ये ग्रेट निकोबार में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है हमारा 8 नंबर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा राज्य में है। इसको मान्यता मिली थी 1994 में। सिमलीपाल है उड़ीसा में, सिमलीपाल उड़ीसा में मान्यता मिली इसको 1994 में, ठीक है। फेमस क्यों है? तो लाल मिट्टी और शानदार झरनों वाले जंगल को हाथियों, गौर और बाघों के उत्कृष्ट आवास के रूप में जाना जाता है। सिमलीपाल दुनिया के उन दुर्लभ जगहों में से एक है जहां मेलेनिस्टिक काले रंग की धारियों वाले बाघ पाए जाते हैं। तो यहाँ से 2 मेन क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पे? तो ये उड़ीसा में है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा जंगली एशियन हाथी या कहते एशियन हाथियों के लिए मुख्य निवास कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो सिमलीपाल हो जाएगा। दूसरा मेलेनिस्टिक टाइगर कहाँ पाया जाता है? मेलेनिस्टिक टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो वो भी सिमलीपाल में पाया जाएगा। काले रंग का जो धारियों वाला टाइगर होता है उसको मेलेनिस्टिक टाइगर कहते हैं। काले रंग का चित्तीदार टाइगर कहाँ पाया जाएगा? वो भी सिमलीपाल में पाया जाएगा। अगला है 9 नंबर हमारा दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। से नाम से ही पता चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो दिहांग दिबांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कब इसको मान्यता मिली? 1998 में मिली। फेमस क्यों है? गहरी नदी घाटियों और ऊंचे पहाड़ों का यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जंगलों से लेकर अल्पाइन घास के मैदानों तक फैला हुआ है। यह अत्यंत दुर्लभ
मिस्मी ताकिन, ये आप देख रहे होंगे, एक प्रकार की बैल की प्रजाति है, ठीक है, ये पहाड़ी बैल की प्रजाति है जिसे मिस्मी ताकिन कहते हैं, ठीक है। लाल पांडा और कस्तूरी मृग के लिए सुरक्षित स्थान है, ठीक है। लाल पांडा हमारा कहाँ पे मिला था? लाल मुंह वाला पांडा नोकरेक में मिला था, और ये मिस्मी ताकिन ये कहाँ पाया जाता है? तो ये दिहांग दिबांग में पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन 10 नंबर है हमारा डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व हमारा कहाँ है? तो ये असम राज्य में है, ठीक है। इसको मान्यता मिली 1997 में। फेमस क्यों है? ये भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व होने के बावजूद यह अपनी अनूठी पारिस्थितिकी के लिए प्रसिद्ध है। यह दलदली और नदी घास मैदान के लिए क्षेत्र है जो अपने जंगली घोड़ों के लिए, लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के लिए विश्व प्रख्यात है, ठीक है। तो यहाँ से मेनली एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो दलदली घोड़े हैं, ठीक है, जो जंगली घोड़े हैं जो दलदल में रहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये डिब्रू सैखोवा में पाए जाएंगे, असम में, ठीक है। नेक्स्ट वन अगला है हमारा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हमारा कहाँ पाया जाएगा? ये मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। इसको मान्यता कब मिली? तो इसको मान्यता मिली 1999 में। फेमस क्यों है? पंचमढ़ी को सतपुड़ा के रानी के रूप में जाना जाता है। पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी। यह रिजर्व उत्तर और दक्षिण भारत के वन्य जीवों के बीच एक ब्रिज का काम करता है। यह तेंदुओं, बाघों और विशेष रूप से अपनी सुंदर मालाबार विशाल गिलहरी के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो पंचमढ़ी में क्या है भैया? यहाँ एक मालाबार विशाल गिलहरी है, एक गिलहरी है, सुनहरे रंग की होती है, जिसको मालाबार गिलहरी कहते हैं, ठीक है। तो गिलहरी के लिए पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कहाँ पाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। अगला है हमारा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे फेमस है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंचनजंगा ये बायोस्फीयर रिजर्व भी नहीं, हमारे भारत की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? सिक्किम में है, और ये कब बना? 2000 में इसको मान्यता दी गई, ठीक है। फेमस क्यों है? दुनिया के सबसे ऊंचे पारिस्थितिक तंत्रकों में से एक है, ठीक है। यहाँ अल्पाइन घास के मैदान और हिम तेंदुओं, हिमालयन तहर और लाल पांडा के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षित निवास प्रदान करते हैं। तो कंचनजंगा में भी स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, ठीक है। स्नो लेपर्ड कहाँ पाए जाते थे? पीछे था नंदा देवी और यहाँ कंचनजंगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला है 13 नंबर अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त्यमलाई कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु और केरल राज्यों में बटा हुआ है, ठीक है। केरल और तमिलनाडु राज्यों तक फैला हुआ है। अगस्त्यमलाई को मान्यता कब मिली? तो 2001 में इसको मान्यता प्राप्त हुई। फेमस क्यों है? पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर स्थित यह क्षेत्र अपनी स्थानिक प्रजातियों और प्राचीन औषधीय पौधों के लिए प्रसिद्ध है। घने वर्षावनों वाला यह क्षेत्र बाघों, हाथियों और नीलगिरी तहर को स्थान देता है, ठीक है। अगला हमारा है अचनकमार अमरकंटक। अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ये 2 राज्यों में फैला हुआ है मेनली। अचनकमार छत्तीसगढ़ में है और अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। तो अचनकमार और अमरकंटक ये दोनों कहाँ फैले हुए हैं? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। इसको मान्यता कब मिली? तो 2005 में इसको विश्व स्तरीय मान्यता मिली, ठीक है। ये क्षेत्र नर्मदा, जोहिला और सोन नदियों का उद्गम स्थल है। इसके समृद्ध पर्णपाती जंगल बाघों, तेंदुओं और जंगली कुत्तों और गिद्धों की विभिन्न प्रजातियों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निवास स्थान है, ठीक है। तो अचनकमार अमरकंटक यहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो बाघ हैं उनके लिए एक अच्छा निवास स्थान बन जाता है। दूसरा, यहाँ पे जंगली कुत्ते पाए जाते हैं, ठीक है। जंगली कुत्ते सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो अचनकमार और अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व में रहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा ग्रेट रण ऑफ कच्छ। यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में बनता है।
ग्रेट रण ऑफ कच्छ कहाँ पे है? तो ये गुजरात राज्य में है। इसको मान्यता कब मिली? 2008 में मान्यता मिली। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। यह एक अद्वितीय मौसमी खारा दलदल है जो लुप्त प्राय भारतीय जंगली गधे इनके लिए पृथ्वी पर अंतिम प्रमुख आश्रय स्थल है। यहाँ सर्दियों में राजहंस के विशाल झुंड भी आते हैं। ग्रेट रण ऑफ कच्छ फेमस क्यों है? क्योंकि नमक की सबसे बड़ी खदानें यहीं पे पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन ग्रेट रण ऑफ कच्छ में होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में भारतीय जंगली गधे पाए जाते हैं। तो भारतीय जंगली गधों के रूप में निवास स्थान कौन सा है? ग्रेट रण ऑफ कच्छ। और राज्य कौन सा हो जाएगा हमारा? गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट वन 16 नंबर हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है कोल्ड डिजर्ट, जिसको हम स्पीति वैली बोलते हैं। ठीक है। स्पीति वैली या कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हमारा कहाँ पे है? तो हिमाचल राज्य में है, हिमाचल प्रदेश राज्य में है। इसको 2025 में मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है। स्पीति वैली बायोस्फीयर रिजर्व या कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता कब मिली? 2025 में। ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। नया नया है तो थोड़ा फेमस भी है, क्वेश्चन बन भी सकता है यहाँ से। हिमालय की नाजुक परिस्थिति को सुरक्षित करने वाला यह शानदार ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल है। यह कठोर जलवायु क्षेत्र हिम तेंदुओं, तिब्बती मृग और हिमालयन आइबेक्स के अस्तित्व के रूप में जाना जाता है। कोल्ड डिजर्ट मेनली फेमस किसके लिए है? तिब्बती हिरन के लिए फेमस है। यहाँ पे तिब्बती हिरन पाए जाते हैं जो अपने आप में एक अनूठी विरासत रखते हैं। ठीक है। अगला है हमारा 17 नंबर शेषाचलम हिल्स। शेषाचलम हिल्स। शेषाचलम हिल्स कौन से राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। शेषाचलम हिल्स कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसको मान्यता कब मिली? 2010 में मिली। फेमस क्यों है? पूर्वी घाट की ये पहाड़ियाँ अपने मूल्यवान लाल चंदन के जंगलों और शुष्क पर्णपाती पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। यह जंगल रहस्यमयी स्लेंडर लोरिस, ये आप देख पा रहे होंगे, एक प्रकार का जानवर है, और दुर्लभ गोल्डन गेको जैसे अनोखे जीवों को छिपाए हुए है। ठीक है। तो स्लेंडर लोरिस ये शेषाचलम में पाया जाता है, और गोल्डन गेको ये भी कहाँ पाया जाता है? शेषाचलम में पाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश के लाल चंदन कहाँ से मिलता है? लाल चंदन के लिए फेमस कौन है? तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। अगला है हमारा लास्ट वन पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हमारा कहाँ है? मध्य प्रदेश। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ा था। पंचमढ़ी था जो सुनहरी गहरियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को 2011 में मान्यता प्राप्त हुई। फेमस क्यों है? गहरी खाइयों, झरनों और केन नदी के इस परिदृश्य को बाघ संरक्षण की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में गिना जाता है। यहाँ बाघ, तेंदुए और घड़ियाल पनपते हैं। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए कुल 58 बाघ अभयारण्य हैं, जिनमें मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान सबसे नवीनतम है। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मेनली ये टाइगर कंजर्वेशन के लिए है, टाइगरों के सुरक्षित रखने के लिए है बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और क्लास पाने के लिए हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको किस टॉपिक पे कौन सी क्लास चाहिए। धन्यवाद।